एग्जामिनर मजबूर है आपको पास करेगा। आता नहीं है तो काहे लिख रहे हो, छोड़ दो। देखिए बेटा, हमने अभी एक सरप्राइज टेस्ट लिया, ठीक है, यानी कि कक्षा में बिना विद्यार्थियों को बताए हुए हमने एक अचानक टेस्ट लिया सेंट्रल आइडिया का डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपके सामने कापियां हैं, दिखा रहे हैं। अब इस प्रकार से लड़के जो है गलती करेंगे तो अध्यापक कहाँ से, गार्जियन भी इसको देखे और सब, यानी कि जो लड़के अभी अभी हाल में ही हमसे पढ़ने आए क्योंकि इम्तहान जो है करीब है तो पूछने आए गुरुजी कैसे पास होंगे, तो आज संयोग से टेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब अब पाठक बताते हैं जैसा इस प्रकार से लिखो बेटा बोर्ड परीक्षा में तो अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। अब दुनिया भर के लोग कमेंट्री करते हैं कि ये लिखें वो लिखें, फलाना क्वेश्चन लिखेंगे न लिखें। अब नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर मजबूर है आपको पास करेगा, इसलिए कि भाई सरकार की पॉलिसी चल रही है तो पास तो कर देगा लेकिन आपका करियर कुछ बनेगा नहीं बेटा। अभी भी आपके पास समय है ना। पाठक की पूरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। अभी आपके पास और आपको सब आता भी है, लेकिन अब एकाएक टेस्ट दे लिया, पता लगा कि हाथ पांव फूल गए, काम ही नहीं कर रहा है दिमाग की, क्या करें। तो ये चीज कब दूर होगी, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए बेटा। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब ज्यादा से ज्यादा आप लिख करके अभ्यास करेंगे। अब आइए आपके सामने दिखाते हैं। अब एक लड़के को देखो बेटा, बुरा न मानना किसी, इसने अपना नाम लिखा है शाश्वत वाजपेयी। जरा देखिए बेटा, ये हिंदी सही लिखी है। इंटर में लड़का पढ़ता है, इसको अपना नाम लिखना नहीं आता है हिंदी में, तो ये बताइए क्या कर लेगा तोपची, अपने जीवन में क्या कर पाएगा। नहीं, हम बच्चे से नहीं कर रहे हैं, उसके गार्जियन से भी कर रहे हैं। आप जो है इसको देखो कि आपने अपने बच्चों को भी ध्यान दिया। शाश्वत जो है ये अपना इंटर में लड़का है, ये शाश्वत जो हिंदी लिखी है ये गड़बड़ है। अब देखिए इसमें इन्होंने सेंट्रल आइडिया लिखा, नाम है जब गड़बड़ है, पहले चुम्मा मोटेण हो गया तो कहां से फायदा, क्या करेगा बेटा। ये देखो लिखे हैं, फिर शाश्वत वाजपेयी सेंट्रल आइडिया ये लिखे हैं। बताइए आप क्या नंबर दोगे यार। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ इन्होंने जो लिखा है थोड़ा बहुत याद करके लिखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार से लिखने पे एग्जामिनर क्या देगा बताइए तुमको नंबर। कुछ समझ नहीं आ रहा। द पोएम, द पोएट, सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, द पोएम और द पोएट के बारे में लिखोगे, सेंट्रल आइडिया लिखोगे। इतना में यही में टाइम तुम्हारा किल हो गया। अब पता लगा के बस माई मदर एट 66, देखो कैसे लिखे, पाठ का नाम ऐसा लिखा जाता है। तो ये सब कमी है। अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ लिखा, सेंटेंस आता नहीं है तो काहे लिख रहे हो, छोड़ दो। देखो सब कट पिट, सबको एक और नंबर ही नहीं मिला। एक ट्रेस है ये, रामू टोल्ड मी दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। अरे तो यार कच्चा अच्छा लड़का भी कर लेगा, तुम इंटर्न पढ़ रहे हो, एक और सेंटेंस नहीं सही बेटा। नंबर आपका जो है इस प्रकार एग्जामिनर क्या करे। अब दूसरा कॉपी देखो बेटा, दूसरे विद्यार्थी की नाम क्या है, विकास सिंह। सेंट्रल आइडिया तो ये लिख लिया है, याद किए, यानी लिखे, जो याद करके लिखे हैं, सही है, ठीक है। 3 नंबर पाए, 4 नंबर में 3 नंबर माने रखता है, सही है हमारी तरफ से। अब देखिए इन्होंने ग्रामर क्या किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने 8 सवाल पूछे थे बेटा। इधर देखो ये पहला सेंटेंस इन्होंने जो लिखा गलत है, इसके अलावा इन्होंने केवल क्वेश्चन उतारा है बैठ करके। ये देखो सब 0, कहीं जवाब लिखा ही नहीं। देखो आप तुम्हारे सामने है। तो इस प्रकार से जब टेस्ट दोगे, इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में लिखोगे तो बताइए कहां से पास करेगा एग्जामिनर। अब यही सेंट्रल आइडिया हम 3 नंबर पाए 20, अब इन खोपड़ी पे इम्तहान है। अब हम कहां से तुमको जो है माठा घोर के पिला देंगे यार, यानी पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये सब गंदी बात है, ऐसे पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। किसी काम चलाओ सरकार, जिसे सरकार चाह रही है उसे आप सरकार चाह रहे हो। अंकित निगम, इनका कुछ ठीक है, इन्होंने जो मैटर लिखा है लेकिन राइटिंग बताई, देखो कट पिट दुनिया भर तीम जाम। पहले हम खिसिया गए, 2.5 नंबर दिया, लेकिन फिर इसमें देखा कि इन्होंने लिखा तो सही है, इतना वहां कोई देखेगा नहीं, लेकिन कम से कम प्रस्तुतिकरण तो बढ़िया होना चाहिए, ठीक है।
ग्रामर पोर्शन में कोई भी सेंटेंस इनका जो है स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग क्या होती है, इसीलिए तो लड़का पास हो जाता है। एक्चुअल में नियम ये होना चाहिए कि सवाल गलत तो गलत, लेकिन अब स्टेप मार्किंग करके इनको न बताइए किस पे लाल स्याही गड़बड़ नहीं लगी है, गोला सब मिल गया है, फिर भी इनको नंबर दिया गया। कारण यह है कि स्टेप मार्किंग के तहत ये पास हो गए, जबकि इनको पास होने कोई हक नहीं है, साफ साफ बता दिया। क्या लिखा है, सक्षम गुप्ता। सक्षम गुप्ता का सेंट्रल आइडिया सही है, 3.5 नंबर, वेरी गुड, अच्छा लिखा है। अरे 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3.5 नंबर। ये देखो बेटा, ये लाइन यहाँ भी अंडरलाइन करना चाहिए था, ये तो थोड़ा सा 4 में 4 मिल जाता, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग बढ़िया है, लेकिन और कुछ लिखे नहीं। अच्छा इधर लिखा है, इधर तुमको ग्रामर पोर्शन कुछ आते नहीं, इसका मतलब देखो ये 0 0 कुछ नहीं, सब गड़बड़ है। 8 यही सही है, सनसेट वाला वो स्पेलिंग गलती हो। आई हैड गो होता है कि आई हैड गान होता है, बड़े बवाली लड़के हो यार। लो 8 नंबर मिला, स्टेप मार्किंग के तहत, नहीं तो फेल हो जाते। इधर देखिए, अमित यादव सही है, आंसर नंबर 3 नंबर। ये देखो, ये कट पिट ये सब ना करना भैया, इम्तहान में सब गड़बड़ चल रहा है बेटा। तो ये सब चीजें आप इसको बहुत बखूबी जो है ध्यान से रखें। कट पिट दुनिया भर कर रहे हो यार, नंबर कैसे मिलेगा, ठीक है। तो हमने, हमारे कहने का मतलब ये बेटा कि लड़के इस प्रकार से कॉपी लिखेंगे तो बताइए उनका भविष्य कैसे बनेगा। तो अभी भी आप बच्चों, आप लोगों के पास समय है, आप सभी लोग जैसे पाठक बता रहे हैं वैसे पढ़ो, हाँ, तब जाकर YouTube पर हम बता रहे हैं कि ये देखो इसी ढंग से लिखना है, इसी ढंग से आपको नंबर मिलेगा। ग्रामर पोर्शन में क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन उतारने पर नंबर थोड़े मिलेगा यार, लिखना पड़ेगा ना। थैंक यू बेटा।